नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान जब कोई गलती करता है तो गलती एक बार होती है, लेकिन लगातार जब वो बार बार गलतियां करता जाता है और ख़ासकर उस काम को करने से जिसको लोगों की निगाह में लोग गलत मानते हैं, गलती कहते हैं, और वो इंसान गलती कर रहा होता है, उस गलती से उसे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो फिर वो लगातार वही काम करता है क्योंकि उसके अंदर एक लालच आ जाता है और फिर वो भूल जाता है कि इसका कितना भयंकर परिणाम होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ विष्णुराज की बात कर रही हूँ कि विष्णुराज ने जो भी किया है मालती के साथ, और अब वो जेल के अंदर सज़ा काट रहा है। अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो केस उसके ऊपर लगाया गया है दहेज हत्या का, उससे मुश्किल है उसका बच पाना। सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा बहुत पहले से वीडियो आ रहे थे, आज विष्णुराज बाहर आएंगे, आज बाहर शेर आएगा, इस तरह के वीडियोस। लेकिन ये केस इतना बड़ा है कि अगर कोई ईश्वर चमत्कार करे या सारे सबूत विष्णुराज के फेवर में हो तो विष्णुराज छूट सकता है। अब स्थिति ये है कि इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद इंसान पश्चाताप की अग्नि में तिल तिल कर जल कर मरता है, जो बहुत ही पीड़ादायक होता है। यही कुछ विष्णुराज और उसके परिवार के साथ हो रहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा विष्णु ने कि जो वो कर रहा है उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, क्योंकि इनको लत लगी हुई थी फेक वीडियो बनाने की, पैसा कमाने की। जो आज ये स्थिति है, विष्णु की गलतियों से ही उसको उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो हर तरह से बर्बाद होकर जेल की सलाखों के पीछे है, एक अपराधी की तरह सज़ा भुगत रहा है अपनी ही पत्नी के मर्डर के केस में। कब छूटता है, छूटता भी है या नहीं, कुछ भी अभी नहीं पता है। आजकल महादेव की मानसिक स्थिति से हम समझ सकते हैं कि उसको भी बहुत दुख है इन सब चीज़ों का, कि एक तो उसका बड़ा भाई जेल में है, उसकी भाभी है नहीं, दुनिया छोड़कर चली गई है, उसका भतीजा युवराज उससे दूर है। उसके वीडियो में ये सब देखने को मिल रहा है। उसने विष्णुराज की स्थिति के बारे में भी बताया कि भैया बहुत बीमार हैं और युवराज को याद करके रोते हैं। महादेव अपने वीडियोस के जरिए मालती के पिताजी से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि युवराज को विष्णुराज से मिला दे। आखिर वो उनका दामाद है और दामाद ही रहेगा। महादेव का कहना सही है कि दामाद है, दामाद ही रहेगा, रिश्ते कभी मिटते नहीं हैं। लेकिन ये भी सोचिए दोस्तों कि बेटी से दामाद होता है, बहन से बहनोई होता है। क्या अगर महादेव से कोई पूछे कि अगर तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे बहनोई ने इस तरह किया होता, या उसकी ससुराल में तुम्हारी बहन के साथ इसी तरह की घटना हो गई होती, क्या तुम लोग अपनी बहन के ससुराल वालों को माफ़ कर देते, अपने बहनोई को माफ़ कर देते? बिल्कुल भी नहीं माफ़ करते। मानते हैं दोस्तों, विष्णुराज कभी ना कभी तो जेल से आ ही जाएगा, लेकिन क्या मालती जेल से मालती आ सकती है दोबारा वापस? मालती जीवित हो सकती है? युवराज को उसकी माँ मिल सकती है? बाप तो फिर भी उम्मीद है कि मिल सकता है, लेकिन क्या उसकी माँ मिल सकती है? एक अबोध दुधमुहा बच्चा जिस तरह अपनी माँ के बिना परेशान हुआ है, क्या किसने नहीं देखा है? सभी ने देखा है। अब बात उठ रही है, महादेव अपने वीडियो के जरिए बोल रहा है और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मालती के पिताजी को युवराज को विष्णु से मिलाना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि जो बच्चा अब अपने माँ बाप को भूल चुका है और एक उसकी लाइफ जो है अब वो थोड़ा खुश रहने लगा है, क्या दोबारा से वो सब चीज़ें उसको याद कराना ठीक होगा? क्या बच्चा जब विष्णु से मिलेगा तो लोग उसको बताएंगे नहीं कि ये तुम्हारे पापा हैं, पापा हैं, पापा ये, पापा वो, इस तरह की बातें होंगी नहीं? एक बार अगर मिलने चला गया तो फिर विष्णुराज का मन करेगा कि बार बार युवराज उसके और निकट आए, जो कि युवराज के हित में नहीं अच्छा होगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, लेकिन
मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्या युवराज का विष्णुराज से मिलना जेल में सही होगा? क्या उसकी मानसिक स्थिति फिर सही रह पाएगी युवराज की? दोस्तों, जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल महादेव को उसके वीडियो में दुखी दिखाई दे रहा है, तो देखिए दुख तो है, ये बात तो सच है, वो कहीं से भी ड्रामा नहीं कर रहा है। लेकिन महादेव से भी गलती हुई है, मालती के ससुराल वालों से भी गलती हुई है कि इन लोगों ने ना तो मालती की डेड बॉडी लिया और ना ही उसके अंतिम दर्शन की इच्छा प्रकट की। अगर महादेव चाहता तो मालती के अंतिम दर्शन तो करने जा ही सकता था। और जबकि ये कहता है कि मालती भाभी मुझे बहुत मानती थी, पता नहीं इसको क्या डर था कि कोई इसे मारता या इसको गिरफ्तार कर लेता, जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर महादेव की गलती थी। और अगर महादेव चाहता तो युवराज के ही बहाने सही अब तक वहाँ मिलने जाता और मालती के पिताजी से जब बातें होती तो ये असलियत वहाँ बताता कि आखिर में क्या हुआ था घर में, तो शायद उनके पिता का कुछ दुख कम हो पाता। देखिए, दुख तो कम नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आती कि हो सकता है कि मालती ने सुसाइड ही कर लिया हो। लेकिन अभी जो उनके दिमाग में चल रहा है, उनके दिमाग में तो यही है कि उनकी बेटी को मार डाला गया है। महादेव मालती के पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हुआ वो हुआ और दामाद है दामाद ही रहेगा, तो इसलिए बच्चे को विष्णु भैया से मिलवा देना चाहिए। दोस्तों, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है कि जिसके ऊपर इस तरह की विपत्ति पड़ी है। सोच कर देखिए कि एक बाप की बेटी इस स्थिति में दुनिया से चली जाए अबोध बच्चे को छोड़कर। जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी करता है, कितने अरमान होते हैं उसके, और जिसके हाथ में वो हाथ देता है उम्मीद करता है कि वो उनकी बेटी को हर तरह से सुरक्षित रखेगा और मान सम्मान प्यार दुलार देगा। लेकिन जब वही बेटी उसी बेटी के साथ इस तरह का कुछ हो जाए तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग पेरेंट्स होंगे, जिनकी बेटियों की शादी हो गई होगी या जो करने वाले होंगे, बेहतर वो लोग समझ सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि महादेव को मालती के पिताजी से मिलना चाहिए। और अब ये कोशिश हो रही है, जो दोनों परिवारों को एक करने की बात हो रही है। गरीब पिता हैं मालती के पिताजी, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक केस लड़ूंगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। विष्णु जेल से आता है बाहर। लोगों का कहना है कि विष्णु अगर जेल से बाहर आएगा तो सच्चाई पता चलेगी। भाई, कैसे बाहर आएगा तो सच्चाई पता चलने से फ़ायदा क्या है? विष्णु को जेल में ही अपनी सारी बातें रखनी चाहिए। जब बहस होती है, जिरह होती है, तब विष्णु खुद ही बताएगा वहाँ कि असल में हुआ है तो क्या हुआ है। अब विष्णु को अगर राहत मिलेगी तो कोर्ट से ही मिलेगी, और तब जब सारे सबूत विष्णु के साइड में होंगे तभी विष्णु को राहत मिल सकती है। महादेव ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग रोज़ बोलते हैं कि आज विष्णु जेल से बाहर आएगा, आज शेर बाहर आएगा, उनके ऊपर भी बात किया है कि तुम लोग इस तरह की बातें क्यों करते हो। सही भी है, झूठ खबर क्यों फैलाते हो। विष्णु कानून के शिकंजे में है, कानून से ही वो जेल से बाहर आ सकता है और अभी टाइम है उसको आने में। इसलिए फेक वीडियो जो विष्णु के सपोर्टर हैं रोज़ बोलते हैं कि जब जब पेशी होती है तब तब ये लोग बोलते हैं कि आज विष्णु बाहर आएगा, आज शेर बाहर आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही है महादेव ने कि इस तरह के वीडियो मत बनाइए। हमारे लोगों के ऊपर पड़ा है तो हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि महादेव को विष्णु राज के पिता से मिलना चाहिए। देखिए वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस होगी। वो बच्चे को मिलवाते हैं या नहीं विष्णु से, ये अलग बात है। लेकिन ये है कहीं ना कहीं मालती के पिताजी के मन में, जब ये इनका परिवार महादेव जैसे हैं बातें करेंगे, हो सकता है थोड़ी नरमी आए और कुछ भी वो कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने एक वीडियो में कहा भी है कि अगर विष्णु राज निर्दोष है तो मैं उसे माफ़ कर सकता हूं, लेकिन मेरे सामने वो सच्चाई आनी चाहिए। इसके अलावा
मैं यहाँ पर कुछ और भी कहना चाहूँगी कि जो लोग अभी भी सोशल मीडिया पर फेक वीडियो बनाते हैं या बना रहे हैं, बहुत बड़ा ये सबक है उनके लिए। मालती विष्णु का ये एक उदाहरण है। पैसे के चक्कर में लोग किस तरह परिवार उजाड़ रहे हैं। बहुत लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या इससे मिलती जुलती घटनाएं हो रही हैं, परिवार उजड़ रहे हैं। तो दोस्तों बस मेरा कहना यही है कि पैसा कमाइए, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन जेन्युइन तरीके से ईमानदारी को मत छोड़िए और मेहनत पर भरोसा करिए। मेहनत का कमाया हुआ एक एक पैसा आपके काम आता है। गलत तरीके से कमाया गया पैसा वो गलत रास्ते से ही निकल जाता है। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी का महत्व रखिए। और ईमानदारी की राह मुश्किल तो होती है, पर उसी ज़िंदगी में सुकून, इज्जत, प्यार और समाज में सम्मान भी हमें मिलता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।